दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़ना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, लोगों के हित की बात करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दा महाराष्ट्र में ऐसा है जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियाँ सड़कों पर उतरने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसको लेकर अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के विरोध में 5 जुलाई को बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा मतलब बड़ा मोर्चा होगा ये। वहीं उद्धव ठाकरे के आंदोलन का जवाब देने के लिए भाजपा ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। खबर है कि वहां भी कई कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। और आज भी शिवसेना यूबीटी की तरफ से स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। अब बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र सरकार जो है उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया था कि राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा। ये करने के लिए कहा था महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन राज्य के विपक्ष को सरकार का ये त्रिभाषा आदेश वाला जो आइडिया है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाषा की लड़ाई को लेकर के शिवसेना यूबीटी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है। काफी तीखा विरोध प्रदर्शन देखा गया है। इसी विरोध की वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई फिर से एक बार एक साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गठबंधन ऑफिशियली पार्टियों के बीच में होना था वो मुद्दों पर एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्ट्रेटेजी भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे भी चलती रहती हैं। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक सुर में सरकार का विरोध कर रहे हैं और 5 जुलाई को आंदोलन की तैयारी भी हमने आपको बता ही दिया। अब शिवसेना यूबीटी हिंदी के विरोध में आज जीआर की कॉपी जो है वो जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगी, ऐसा खबर आ रही है फिलहाल। खास बात यह है कि जब सरकारी आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी तो उस समय कुछ प्रमुख नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे के आंदोलन को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है। उद्धव ठाकरे के विरोध में भाजपा नेता और विधायक हैं राम कदम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। भाजपा का आरोप है कि हिंदी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। ये बात अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही है। तो अब वार पलटवार ये दोनों ही चीजें जो है वो अब शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि राज ठाकरे शुरू से ही देवेंद्र फडणवीस को जो है निशाने पर लिए हुए हैं। हालांकि मीटिंग भी देवेंद्र फडणवीस से करते हैं, निशाना भी उन्हीं पर साधते हैं। और तो और जिस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस अपनी पीठ थपथपा रहे थे बीच में, उसी मुद्दे को लेकर राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पे चढ़ाई कर देते हैं। और तो और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो है वो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने लगती है। तो मुलाकात राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से नहीं हुई है अभी तक, जो जानकारी आ रही है देवेंद्र फडणवीस से हुई थी। उसके बावजूद जिस मुद्दे को देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ा रहे हैं उसी का विरोध राज ठाकरे कर रहे हैं और वो भी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के, जिनसे अभी तक मुलाकात तक नहीं हुई है। अब फोन पर बात हुई है नहीं हुई है तो बात की बात है, लेकिन अभी तक मुलाकात की कोई बात नहीं आई है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण नया ये है कि मुद्दे पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं होता तो ये रैलियां और मोर्चे नहीं निकलते, क्योंकि चुनाव है तो अब रैलियां मोर्चे निकल रहे हैं। अब बीजेपी जो है वो उद्धव ठाकरे के शासन की बात कर रही है। जब वो सीएम बने थे उस दौरान बातें कर रही है कि बहुत सारी चीजें उस समय की गई थी, उन्होंने पास किए, अब क्यों विरोध कर रहे हैं। तो अब वार पलटवार, जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। अब 5 जुलाई अहम होने वाली है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की पार्टियां बड़े स्तर पर मोर्चा खोलेंगी। अब वहीं बीजेपी भी सड़क पर उतर रही है, तो यानी अब आमने सामने की लड़ाई जो जुबानी चल रही थी अब तक, अब वो सड़कों पर जनता के बीच लड़ी जाएगी। अब किस तरीके से माहौल बनेगा, किस किस तरफ माहौल बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको पहले ही हमने कहा था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में और उसके आसपास में निकाय चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव, बहुत सारे चुनाव भी पेंडिंग थे जो अब कराने हैं। और ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं जिससे लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसे मुद्दे पार्टियों को फायदा पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही मुद्दों को अब यहाँ की राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी और उसका मुद्दा भी बनेगा, उस पर बयानबाजी भी होगी, रैलियां भी होंगे और विरोध प्रदर्शन भी होंगे। अब देखना होगा कि शह और मात के खेल में कौन शह
देता है, कौन मात देता है। लेकिन अब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है दोस्तों, और जिस तरीके से डिटेलिंग मैंने आपको बताई पूरी खबर की, अब डिटेलिंग से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा सरकार इस समय चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे पर हमने आपको पहले ही बताया कि मायावती के भीतर ही कई नेता बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। उनके पहली कक्षा से हिंदी के बारे में जो बातें कर रही है बीजेपी, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो तो खिलाफ बात ही कर रहा है। तो बीजेपी को अब चौतरफा जो है इस मामले पर महाराष्ट्र में खास तौर पर चुनौती झेलनी पड़ रही है। दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी और जो भी अपडेट आएगी हम वो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हमारी खबर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।